हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू एंड सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स या थ्योरी पोर्शंस जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? मसल कंट्रैक्शन क्या होता है कि न्यूरल सिग्नल ब्रेन से आएगा, मोटर नर्व के थ्रू आएगा। कहां पर? ये सार्कोप्लाज्म में आएगा। ओके, सार्कोलेमा पर अटैच होगा, सार्कोलेमा पर जाएगा, फ्यूज होगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसका कॉम्बिनेशन होता है? मोटर न्यूरॉन एंड किसका? सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा के फ्यूजन जहां पर होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर यूनिट बोल देते हैं हम लोग उसको। ठीक है, जब यहाँ पर अटैच होगा तो क्या होगा? ये उसको तुरंत वहां पर क्या रिलीज कर देगा? ये एसिटिलकोलिन को रिलीज करवा देगा। इट रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन। ठीक है, और क्या ये एसिटिलकोलिन क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा सार्कोलेमा में, मींस उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मसल के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है? ये कैल्शियम रिलीज करवा देगा। कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किसमें? सार्कोप्लाज्म में रिलीज करवा दीजिए कैल्शियम। कैल्शियम किससे बाइंड होगा? कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और क्या कर देगा? उसको अनमास्किंग कर देगा। ठीक है, रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। मतलब कि ये जो मास्क ढका हुआ था ट्रोपोनिन या एक्टिन, क्या करता है? एक्टिन के उस ट्रोपोनिन को ये हटा देगा। कैल्शियम ट्रोपोनिन को वहां से हटा देगा, जिससे अनमास्किंग या वो साइड ओपन हो जाएगी और मायोसिन पर जाकर के बाइंड हो जाती है। तो अनमास्किंग हो गई, तो ये क्या कहलाता है? ये अनमास्किंग बोला जाता है इसको। अनमास्किंग ऑफ एक्टिन बोलते हैं। अनमास्किंग ऑफ एक्टिन हो जाती है तो क्या होगा? अब ये एटीपी मायोसिन क्या करता है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है? ये क्या करेगा? ये फॉर्म कर लेगा। क्या? दिस फॉर्म एटीपी यूज करता है और क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज का फॉर्म करेगा। तो पहला क्वेश्चन, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एटीपी यूज होगी। ओके, एटीपी यूज एंड मायोसिन बाइंड विद एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एक एटीपी यूज होगी। ओके, अब क्या करेगा? अगर क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन पर, एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन पर, मायोसिन स्लाइड एक्टिन पर नहीं करता है। क्या करता है? एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन पर ये स्लाइड कर जाएगा ऐसे। ओके, तो आई बैंड क्या हो जाएगा? आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा और यस जोन जो इतना था, यस जोन कम हो जाएगा। तो यस जोन भी शॉर्ट हो जाएगा, आई बैंड भी शॉर्ट हो जाएगा। आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा। एक्टिन शॉर्ट नहीं होती, एक्टिन प्रोटीन शॉर्ट नहीं होती, एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होगी, आई बैंड शॉर्ट होती है। ओके, याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? जब आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा यस जोन में, क्या हो जाएगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ओके, तो क्या है? एटीपी बाइंडिंग। अब दोबारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मसल को रिलैक्स होना है, तो मसल रिलैक्स होने के लिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी फिर से बाइंड करती है। ये दूसरे पॉइंट पर एटीपी फिर से बाइंड करेगी और क्रॉस ब्रिज को ब्रेक कर देगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एटीपी यूज होगी एंड क्रॉस ब्रिज के ब्रोकन में दोबारा एटीपी यूज होगी। दो बार एटीपी मसल यूज करती है, क्रॉस ब्रिज को बनने में या क्रॉस ब्रिज को ब्लॉक करने में। मींस मसल कंट्रैक्शन के समय, मसल रिलैक्सेशन में दोनों टाइम एटीपी का यूज होता है ये। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में क्या है? दिस इज एक्टिन फिलामेंट, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। ओके, दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। इसमें क्या है कि अब एटीपी आकर के ये बाइंड अप हुई। जब एटीपी बाइंड अप करती है तो क्या फॉर्म हो गया? ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। एटीपी यूज्ड, तो क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। ये एटीपी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूज हुई। अब क्रॉस ब्रिज क्या करता है? अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये स्लाइडिंग रोटेशन हो जाएगा। एक्टिन स्लाइड करके इधर चला गया, मसल कांटेक्ट हो गई। अब ब्रेकिंग अप, फिर से क्रॉस ब्रिज को ब्रेक होना होगा, फिर से एटीपी यूज करेगी ये, फिर से एटीपी यूज करती है। 2 पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दो जगह पर एटीपी यूज करती है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, क्रॉस ब्रिज को ब्रेकिंग में यूज करेगी। जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रिज जब ब्रेक होगी तो ये रिलैक्सेशन,
मसल रिलैक्स रह जाएगी और यहाँ पर क्रॉस भी फॉर्म हो जाएगा, तब मसल क्या हो जाएगी, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ये। ओके क्लियर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ये जो चार्ट बना हुआ है अच्छे से इसको देख कर एक स्टेप स्क्रीनशॉट ले करके कोशिश कीजिए या अपने से नोट्स बनाकर इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय हक्सले ने दी थी। ओके इसको हक्सले ने दी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सले, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, ये क्या है, ये सार्कोमेयर का कॉन्ट्रैक्शन है, ये नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में है। दिस इज मायोसिन फिलामेंट एंड दिस इज एक्टिन। ओके एक्टिन फिलामेंट एंड दिस इज मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। तो ये मायोसिन फिलामेंट जहां से आई बैंड मायोसिन को ओवरलैप नहीं किया है, इसको एच जोन बोल देते हैं। एच जोन के सेंटर पर क्या पाई जाएगी, एच जोन के सेंटर पर ये क्या है, ये एच जोन के सेंटर पर दिस इज एम लाइन एंड दिस इज आई बैंड, आई बैंड। ओके तो ये आई बैंड, ये दिस इज आई बैंड, दिस इज एक्टिन प्रोटीन, बट दिस इज आई बैंड। तो आई बैंड के सेंटर पर क्या पाई जाती है, दिस इज जेड लाइन पाई जाएगी। ओके तीन नॉर्मल कंडीशन हो गई। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन रिलैक्स स्टेट में था, तो ये यहाँ पर था। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो ये एक्टिन प्रोटीन क्या हो, एक्टिन फिलामेंट ये स्लाइड होकर के यहाँ पर आ गई, दिस इज आई बैंड यहाँ पर आ गई। तो ये एच जोन, आप केवल एच जोन कितना बच रहा है, एच जोन केवल इतना बच रहा है, बस केवल एच जोन केवल इतना बच रहा है। पहले एच जोन की चौड़ाई कितनी थी, दिस इज एच जोन, दिस इज एच जोन। तो ये स्लाइड कर गई, एक्टिन फिलामेंट क्या हुई मायोसिन पर ये स्लाइड कर गई। दिस इज आई बैंड पहले इतना था, अब आई बैंड ये शॉर्ट बच रहा है, इतना छोटा बच रहा है आई बैंड। तो आई बैंड क्या हुआ, आई बैंड की लेंथ ये शॉर्ट हो गई, आई बैंड क्यों इतना बचा, आई बैंड ये शॉर्ट हो गई। ओके क्योंकि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर गया तो आई बैंड छोटा हो गया, और ये जोन की भी चौड़ाई क्या हो गई, ये जोन की विड्थ क्या हो गई, ये भी चेंज हो करके स्मॉल हो गई, ये जोन डिक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, एच जोन डिक्रीजेज एंड आई बैंड भी डिक्रीज हो जाएगी। ये दो तो कुछ क्या है, एच जोन और आई बैंड दो के दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। अब मैक्सिमल कंट्रैक्शन क्या होगा कि आई बैंड जो था मींस एक्टिन फिलामेंट कंप्लीट स्लाइड कर गया दोनों साइड से, एक्टिन फिलामेंट कंप्लीट स्लाइड कर गया तो एच जोन डिक्रीज, एच जोन मतलब मींस एच जोन दिखेगा ही नहीं, एच जोन क्या हुआ एब्सेंट हो जाता है, यहाँ पर एच जोन अब नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एक्टिन मींस एक्टिन फिलामेंट आपस में ओवरलैप कर गए। तो ना तो आई बैंड यहाँ दिख रहा है, ना तो क्या एच जोन, दो के दोनों क्या हो जाएंगे इन मैक्सिमल कंट्रैक्शन, बोथ आई बैंड एच जोन क्या डिसअपियर हो जाएंगे। मैक्सिमल कंट्रैक्शन में आई बैंड भी डिसअपियर एंड एच जोन दो के दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। आई बैंड शॉर्ट होते होते डिसअपियर हो गया, बट एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होती, एक्टिन फिलामेंट केवल ओवरलैप होती है, एब्सेंट या शॉर्ट नहीं होती है। ओके हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन इन एडल्ट में, 2 से 6 बोन्स एडल्ट में होती है, बड़ों में 206 बोन, बच्चों में 213 बोन की बनी होगी, ये 213 बोन्स इन चाइल्ड में होती हैं। ओके तो ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन, सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स हो जाती हैं, एपेंडिकुलर में 126 या 126 बोन्स होती हैं ये। ओके क्लियर। तो स्कल में
तो ये एक्सियल स्केलेटन में क्वेश्चन पूछा तो एक्सियल क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन यह पूछता है कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। फर्स्ट स्कल हो जाएगी, ईयर ऑस्कल्स हो जाएगी, हाईएड हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगी, स्टर्नम हो जाएगी एंड रिब्स हो जाती है। ओके, तो स्कल में टोटल कितनी बोन्स, 22 या 22 बोन्स स्कल में हो जाती हैं। तो स्कल को दो भागों में डिवाइड किया गया, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल मींस खोपड़ी एंड फेशियल मींस चेहरे की हड्डियां। तो क्रेनियल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, टोटल 8 बोन्स या 8 हड्डी क्रेनियम में खोपड़ी में पाई जाती है, जबकि फेशियल्स में हम लोगों के चेहरे पर 14 बोन या 14 बोन्स होती हैं टोटल्स। ओके, तो नेट टोटल 22 बोन्स हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट कमान किस पर, ईयर ऑस्कल्स पर। ईयर ऑस्कल्स टोटल 6 इन नंबर होती हैं, 3 एक कानों में 3 एक कानों पर। कौन कौन सी बोन्स होती है, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। 3 बोन्स हो गई, मतलब कि एक कान में 3 बोन्स पाई जाएंगी, एक कान में 3 बोन्स पाई जाएंगे। स्टेपिज क्या है, ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी स्टेपिज होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट बोन कौन सी होती है, हायोइड। ये क्या है, ये सिंगल बोन्स पाई जाती है हायोइड। ये कहाँ अटैच होती है, टंग से अटैच होती है, मोस्ट मूवेबल बोन ऑफ बॉडी होती है हायोइड। ओके, नाउ कमान वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों में टोटल कितनी वर्टिब्री पाई जाती है, टोटल 33 वर्टिब्री पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, बट काउडल 4 होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रल काउडल, ये क्या है, सैक्रल और काउडल। सैक्रल एडल्ट में फ्यूज होकर के 5 फ्यूज होकर के 5 फ्यूज होकर के 1 बनाएंगी, काउडल 4 फ्यूज होकर के 1 फॉर्म कर देती है ये। ओके, एडल्ट की वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन पाई जाती हैं, बच्चों में 33 थी, एडल्ट में 26 पाई गई। तो एडल्ट में सर्वाइकल 7 कोई चीज नहीं, थोरैसिक 12 कोई चीज नहीं, लंबर 5 कुछ नहीं, बट सैक्रल बोन 5 to 1 हो गई एंड काउडल बोन 4 to 1 हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो जो सर्वाइकल, अब आते हैं सर्वाइकल बोन जो होती है, सर्वाइकल 7 होती हैं। ये फर्स्ट और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पहली सर्वाइकल एंड सेकंड सर्वाइकल, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल। फर्स्ट सर्वाइकल बोन्स को एटलस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है या सेकंड वर्टिब्रा है। ये फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, सेकेंड एक्सिस फर्स्ट एटलस। तो एक्सिस वर्टिब्रा पर क्या पाया जाता है, ओडेंटॉइड प्रोसेस पाया जाता है। एटलस एक्सिस बोन्स पर क्या पाई जाएगी, ओडेंटॉइड प्रोसेस पाया जाएगा। और कौन सा जॉइंट बनाता है ये, पाइवोट जॉइंट बनाएगा, जो कि साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। एटलस से फ्यूज होकर के ये पाइवोट जॉइंट बनाएगा ओडेंटॉइड प्रोसेस के द्वारा। ओके, क्लियर। और उसका आता है नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा। लंबर थोरैसिक कोई चीज नहीं, बट लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं। ये क्या होते हैं, लंबर वर्टिब्रा लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट वर्टिब्रा इज लंबर वर्टिब्रा। ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होगा, सैक्रल काउडल एक। ओके, नाउ कमान स्टर्नम। स्टर्नम एक केवल एक होती है, ये सिंगल, या स्टर्नम को स्टर्नम एक हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कमान रिब्स। तो रिब्स टोटल नंबर कितना होता है, 24 होंगे नंबर्स, या 12 पेयर रिब्स हो जाएंगे। तो रिब्स को कितने डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, सेकंड वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स, थर्ड फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रो स्टर्नम नेम से आपको रटना नहीं है, नेम से। वर्टिब्री मींस क्या, एक साइड में बैक साइड कहां से वर्टिब्रेट्स अटैच होंगी, और इधर फ्रंट साइड में कहा, वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच होंगी। इससे स्टर्नम से अटैच हो जाएंगी। जब स्टर्नम से अटैच हो जाएंगी तो क्या नाम देगा, वर्टिब्रो स्टर्नल, ठीक है। तो नेम वर्टिब्रो स्टर्नल इसका हो जाएगा, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। इनकी क्या है, पहली 7 पेयर 1 to 7 नंबर क्या है, फर्स्ट 7 पेयर नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल या ट्रू रिब्स बोला जाता है। ओके, वर्टिब्रो कॉन्डल नेक्स्ट क्या है, वर्टिब्रो कॉन्डल वर्टिब्री से अटैच होगी, और वेंट्रल ये क्या होंगे, ये हालाइन कार्टिलेज से अटैच होंगे। किसके, ये 7th रिब्स के
कार्टिलेज से अटैच हो जाएंगे, इसलिए इनको कॉन्डल बोल दिया जाता है। तो वर्टिब्रो कॉन्डल, ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, कहाँ से अटैच होंगे, ये कार्टिलेज से अटैच होंगे, इसलिए इनको कॉन्डल बोला जाता है। तो वर्टिब्रो कॉन्डल हो गया, इसलिए इनको फाल्स रिब बोलते हैं, क्योंकि स्टर्नम से नहीं अटैच हुई इसलिए इनको फाल्स रिब बोल दिया जाता है ये। ओके, और ये क्या होती हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर रिब्स जो होती हैं क्या बोलते हैं इनको, वर्टिब्रो कॉन्डल या फाल्स रिब्स बोलते हैं। तो 3 पेयर्स, इनका नंबर 3 पेयर्स होता है, 3 पेयर रिब्स फाल्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th नंबर के रिब्स फ्लोटिंग होती है, क्यों, क्योंकि ये केवल वर्टिब्री से अटैच होती हैं, ये वेंट्रली फ्री होती हैं, कहीं अटैच नहीं होती, इसलिए ये फ्लोटिंग मतलब तैरती रहती हैं, फ्लोटिंग रिब्स इनको बोलते हैं। ये 2 पेयर्स होती हैं, 11th एंड 12th। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या है जी, ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन स्कल में दिस इज cranial bones, this is frontal, parietal, temporal, okay, occipital हो गए एंड स्फिनॉइड, ये हो जाते हैं टोटल। ठीक है, इसमें जो ये मेन एक कौन सा, ये फ्रंटल बोन अनपेयर्ड एंड ऑक्सीपिटल बोन अनपेयर्ड हो जाएंगे। ओके, तो ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल दो बोन्स अनपेयर्ड होती हैं, पेराइटल टेम्पोरल अदर बोन्स जो स्कल होती हैं क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। तो याद रखिए अनपेयर्ड कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल दो ही बोन अनपेयर्ड होती हैं। ओके, फेशियल बोन्स के स्फिनॉइड, एथेमॉइड, लैक्राइमल, नेजल, डायग्मोटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, यही दिस इज हायोइड बोन्स होते हैं। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये क्या होते हैं, 2 होते हैं, ये 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल हम लोगों में पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक। हम लोग को स्कल क्या होता है, डाइकोंडाइलिक हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट ये क्या लेटरल साइड से स्कल का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, दिस इज बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको केवल फोरामेन ऑफ मैग्नम याद करना है कि फोरामेन ऑफ मैग्नम कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ स्कल में पाया जाएगा। क्या पास होगा, इससे ये स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। ओके, स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होगी, ब्रेन से निकल करके कहाँ से होगी, ये कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगी मेडुला ऑब्लांगाटा के साथ। दिस इज डायग्राम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होती हैं, 7 नंबर में होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं एंड लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं, ये टोटल ओके 5 होती हैं। एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लंबर वर्टिब्रा लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट होती है लंबर वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होती है, फर्स्ट एटलस सेकंड एक्सिस, एक्सिस पर क्या पाया जाएगा, ओडोंटॉइड प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, दो वर्टिब्रा के बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसका बना होता है, ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रस कार्टिलेज और कहाँ पाया जाता है, आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इन प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज। और कहाँ पाया जाएगा, फाइब्रस कार्टिलेज दो स्थानों पर पाया जाएगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा। कहाँ पर, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल दो स्थानों पर ये फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है ये। ओके, सैक्रम एंड कॉकिक्स, सैक्रम 1 कॉकिक्स 1 हो जाएगी ये। ओके, और ये बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में कौन सा ज्वाइंट होता है, दिस इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। ये स्कल में कौन सा, फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में पाया जाएगा। फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में पाया जाता है बट फाइब्रस कार्टिलेज वर्टिब्रा में पाई जाती है। तो वर्टिब्रा में ज्वाइंट कौन सी होती है, कार्टिलेजिनस, क्योंकि फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है इसलिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है इसलिए इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोला जाता है ये। और फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ होगा, स्कल में पाया जाएगा। ओके, और नो मूवमेंट होता है फाइब्रस ज्वाइंट में, इसमें क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट। दिस इज रिब केज, क्या है, पहली 7 पेयर मतलब फर्स्ट 7 पेयर क्या होती है, ट्रू रिब्स या वर्टिब्रे से अटैच हुई, और ये कहाँ से, ये कार्टिलेज से अटैच होती है। कौन सा कार्टिलेज, ये हाइलाइन कार्टिलेज।
हाइलाइन कार्टिलेज से अटैच होंगी ये, तो कहाँ क्या इनको दिया जाता है, ये वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स, इनको की एक्सटर्नल से आकर डायरेक्ट जोड़ी ना, तो कौन सा है वो बोलते हैं इनको, टू रिब्स को वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स बोला जाता है ये, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये 7 पेयर्स हो जाती हैं। फॉल्स रिब्स क्या है, 8, 9 एंड 10 3 पेयर होती हैं ये, ओके। और ये क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्डल, क्योंकि कार्टिलेज से ये जाकर के 7th रिब्स के, ये कार्टिलेज से जाकर अटैच हो रहे हैं ना ये 7th रिब्स के, वर्टिब्रो कॉन्डल्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये ट्रू रिब्स 7 पेयर्स, ये 3 पेयर्स हो जाती हैं। एंड दिस इज फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या हो जाती हैं, 2 पेयर्स, ओके। ये कहीं देखो ये फ्री है, फ्री है कहीं से भी अटैच नहीं है, केवल वर्टिब्री से अटैच है बस ओनली, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स बोल दी जाती है, ओके। और ये क्या बनती हैं, ये रिब केज बनाते हैं। रिब केज क्या बना, स्टर्नम रिब्स एंड वर्टिब्री मिल करके रिब केज फॉर्म कर लेती हैं ये, ओके। तो रिब केज क्या होगा, रिब केज में क्या हो जाएगा, स्टर्नम वर्टिब्री एंड रिब्स मिल करके रिब केज फॉर्म करती हैं, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन कितना होगा, 126 बोन्स का बना होगा। इसमें क्या आती हैं, फर्स्ट लिम्ब आ जाती है, सेकंड गर्डल्स आ जाती हैं ये, ठीक है। तो लिम्स क्या आ जाता है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। तो एक लिम्ब में टोटल 30 बोन्स होती, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो जाए, ठीक है। और गर्डल क्या होती है, पेक्टोरल गर्डल अपर लिम्ब के आसपास होती हैं, पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब के पास में होती है, लोअर लिम्ब अटैच होगा, ओके। तो अपर लिम्ब में आते हैं, तो अपर लिम्ब में क्या 30 बोन्स टोटल, एक लिम्ब में मींस 1 हैंड या एक हाथ में टोटल एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स होंगी। क्या होगा, एक ह्यूमरस हो जाएगा, दिस इज 1 ह्यूमरस, 1 ह्यूमरस हो जाएगा। ह्यूमरस में क्या हो जाएगा, ह्यूमरस में अपर एंड एंड लोअर एंड, अपर एंड पर क्या डेल्टोइड रिज पाया जाएगा, ग्रेटर टुबरकल लेजर टुबरकल, वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टोइड रिज कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस में पाई जाएगी। ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल ह्यूमरस में पाई जाती है। ग्रेटर लेजर ट्रोकेंटर फीमर में पाया जाएगा, बट ट्यूबरकल ह्यूमरस में होती है। लोअर एंड पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस क्या हो जाएगा, फोसा मींस गड्ढा पाया जाता है, ठीक है। ओलिक्रेनियन फोसा, कोरिनाइड फोसा, फोसा कहाँ होगा, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, बट प्रोसेस कहाँ होगा, अल्ना में हो जाएगा। ओलिक्रेनियन प्रोसेस, कोरिनाइड प्रोसेस, प्रोसेस पूछेगा तो अल्ना, अगर फोसा पूछेगा तो ह्यूमरस। ह्यूमरस से इतने क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लेवल तक, ओके। रेडियस एक पाई जाएगी, अल्ना एक पाई जाएगी, तो अल्ना पर 2 हैं, ओलिक्रेनियन प्रोसेस एंड कोरिनॉइड प्रोसेस अल्ना में पाया जाता है ये, ओके क्लियर। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, डिस्टल इंड है कि प्रॉक्सिमल इंड है ये, ठीक है। दिस इज ह्यूमरस, ओके। दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस जो शुरुआत का होता है, जहां से इनिशिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, या क्या बोलते हैं, अपर एंड। ये क्या है ह्यूमरस का, डिस्टल एंड है ये। अल्ना का दिस इज अल्ना, ओके, दिस इज ह्यूमरस, ओके। अल्ना एक स्नेक जैसी रहती है, इसको स्नेक बोन भी बोल दिया जाता है। देखो इसका डायग्राम एकदम स्नेक जैसा दिख रहा है, इसलिए अल्ना को क्या बोलते हैं, स्नेक बोन भी बोला जाता है। तो डिस्टल एंड ऑफ द, ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड पर क्या है, डिस्टल एंड पर दिस इज फोसा पाई जाएगी। और ये प्रॉक्सिमल, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, ठीक है। ये क्या है, डिस्टल एंड, जहां से बोन शुरुआत होगी इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे। तो क्वेश्चन नीट में पूछता है कि कौन सा प्रॉक्सिमल एंड पर पाया जाएगा, कौन सा डिस्टल एंड पर पाया जाएगा। तो फोसा डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस हो जाएगी, एंड प्रोसेस ओलिक्रेनियन प्रोसेस कहां पर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना पर पाया जाएगा। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा आप लोगों का, क्लियर। तो नेक्स्ट
8 नंबर की बोन्स को रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। 8 बोन्स कौन सी होती है? कार्पेल्स। कार्पेन को व्रिस्ट बोन भी बोला जाता है, 8 नंबर की होती हैं। और मेटाकार्पल्स 5 होती हैं। मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? पाम बोन बोलते हैं, 5 नंबर की हो जाएंगी। फालेंजेस या डिजिट्स बोलते हैं, ये 14 टोटल हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी लोअर लिम्ब की। ओके, लोअर लिम्ब में टोटल 30 बोन्स हो गई, अपर लिम्ब के जैसा। फीमर एक हो जाता है, फीमर को थाई बोन बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है ये, ठीक है। इसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर। ट्यूबरकिल कहाँ पाया गया था? दिस इज ट्यूबरकिल। ट्यूबरकिल ह्यूमरस में है, ट्रोकेंटर फीमर में है ये। ओके, पटेला एक बोल देते हैं, क्योंकि पटेला एक सेसामॉइड बोन्स होती है, इंपॉर्टेंट पटेला सेसामॉइड बोन्स होती हैं ये। ओके, टिबिया एक, फ्यूला एक होती हैं। एंड टार्सल्स, टार्सल 7 जी, जैसे यहाँ कार्पल्स था व्रिस्ट बोन, वैसे यहाँ टार्सल्स पाया जाता है। टार्सल से 7 नंबर, जबकि कार्पल 8 नंबर की होती थी। टार्सल 7 नंबर या एंकल बोन्स बोलते हैं, 7 नंबर होती है। मेटाटार्सल्स 5 हो जाती है, मेटाकार्पल 5, मेटाटार्सल 5 एंड फालेंजेस डिजिट 14 हो जाएंगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है? गर्डल्स। गर्डल में पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहाँ होगी? अपर लिम्ब से अटैच होगी। पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब होती है। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं, पेल्विक में 2 बोन्स होती हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे गर्डल। ओके, गर्डल आते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स पाई जाती हैं, 2 स्कैपुला एंड 2 क्लेविकल हो जाएंगी। क्लेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं। स्कैपुला ये फैन सेप होती है। तो स्कैपुला में क्या पाई जाती है? ग्लिनॉइड कैविटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलेट विथ किससे? ह्यूमरस आर्टिकुलेट करते हैं, कौन? ग्लिनॉइड कैविटी। स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी होगी। और क्या होगा? एक्रोमियन प्रोसेस किससे आर्टिकुलेट करेगा? क्लेविकल से आर्टिकुलेट करता है। नेक्स्ट कोरेकॉइड प्रोसेस हो जाएगा। तो 2 प्रोसेस हो गए, किसमें? स्कैपुला में। एक ग्लिनॉइड कैविटी होगी, एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस। ग्लिनॉइड कैविटी ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगी, एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल से आर्टिकुलेट करेगा। ओके, कोरेकॉइड प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो 2 स्कैपुला हो गए। ओके, नेक्स्ट क्लेविकल। क्लेविकल या कॉलर बोन्स बोलते हैं, या ये क्या होता है? ये 1 क्वेश्चन क्या बोलता है? कॉलर बोन कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 पेयर होती हैं कॉलर बोन्स, 2 इन नंबर, सिंगल पेयर या 1 पेयर कॉलर बोन्स होती हैं पेक्टोरल गर्डल में। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी? पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल 2 बोन्स होती है, 2 बोन्स से पेल्विक गर्डल बना होगा। कौन सा? दोनों साइड में एक एक कॉक्सल बोन्स हो जाती हैं, तो टोटल 2 कॉक्सल बोन हो गई। एक कॉक्सल बोन किसकी फ्यूज होकर बनती है? इलियम इस्चियम प्यूबिस से फ्यूजन से बनती, कौन सी? कॉक्सल बोन। तो जहां पर ये तीनों फ्यूज होती हैं, पर क्या बनाती हैं? एस्टेबुलम कैविटी फॉर्म करती हैं। ये एस्टेबुलम कैविटी फॉर्म करेगी, जिससे क्या? फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है ये। ओके, तो यहाँ पर एस्टेबुलम कैविटी है, यहाँ पर कौन सी है? पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनॉइड कैविटी। एस्टेबुलम कैविटी पेल्विक गर्डल में ये फीमर से अटैच होगी, और ग्लिनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में किससे? ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है ये। ओके, नेक्स्ट डायग्राम ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या है? दिस इज क्लेविकल हो जाएगा, ये स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का दिस इज, ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, ठीक है। ये क्या है? रेडियस, ये दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। एंड कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फालेंजेस 14। अल्ना एक, रेडियस एक, ह्यूमरस एक, स्कैपुला एक एंड क्लेविकल एक। ओके, नेक्स्ट दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला में क्वेश्चन जो बनता है, आपको पूरे सारे नेम्स आपको याद करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको केवल उन्हीं चीज को याद करना है जो मैं मार्क करूंगा। ओके, तो आपको याद करना है कि एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला में पाया जाता है, कोरेकॉइड प्रोसेस स्कैपुला में पाया जाएगा, एंड ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला में पाई जाएगी। 3 चीजें इधर याद करनी है। दिस साइड से ग्लिनॉइड कैविटी, एक्रोमियन प्रोसेस ये रहा, एंड कोरेकॉइड प्रोसेस। जो मार्क अंडरलाइन है, गोले हैं, केवल उन्हीं को आप याद करना है, कुछ आपको बिल्कुल छूना नहीं है। ओके, तो दिस डायग्राम में ये क्रोमियन प्रोसेस है,
कोरेकॉइड प्रोसेस एंड ग्लिनाइड कैविटी। तो टोटल 3 चीजें ही आपको याद करनी है। डायग्राम में देखिए कहाँ पर क्या क्या है, आपको स्ट्रक्चर शो करने के लिए मैंने ये डायग्राम डाले हुए हैं और है क्या क्या, पाया क्या जाता है। डायग्राम देख लोगे तो याद रहेगा कि ये प्रोसेस कहाँ पाया जाता है, क्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस, ग्लिनाइड कैविटी कहाँ होती है, स्कैपुला में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा। तो यहाँ से आप लोग डायग्राम देख कर इसको याद कर सकते हो। कुछ आप लोगों को याद करना है, केवल यही 3 चीजें। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में जिसमें भी है, इसमें बहुत ढेर सारे नेमिंग है बट आपको कुछ नहीं याद करना है। तो ग्लिनाइड कैविटी से क्या फ्यूज हुई, ये हेयर ऑफ ह्यूमरस फ्यूज हो करके बना रहे कौन सा, ये पेक्टोरल गर्डल का जॉइंट्स बनाएगी ये। ओके, एंड दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस। तो क्रोमियन प्रोसेस से क्या फ्यूज हो रही है, एक क्रोमियन प्रोसेस से, दिस इज ए क्रोमियन प्रोसेस, क्या फ्यूज हुई, ये क्लेविकल आकर के क्रोमियन प्रोसेस से फ्यूज हो रही है। तो क्लेविकल किससे फ्यूज होगी, एक क्रोमियन प्रोसेस से फ्यूज होगी। कोरेकॉइड प्रोसेस से नहीं फ्यूज होती है, एक क्रोमियन प्रोसेस से आकर के क्लेविकल फ्यूज होती है ये। और लोअर या डिस्टल एंड पर ह्यूमरस के क्या पाया जाता है, डिस्टल एंड पर ये कोरोनाइड फोसा ये पाएगी यहाँ पर ये, ठीक है। एंड कोरोनाइड फोसा दिख रहा है बट ओलिक्रेनन फोसा ये अपोजिट साइड है, वो इस डायग्राम में नहीं शो कर पा रहा है ये, ठीक है। बाकी और इसमें नहीं याद करना है। कोरोनॉइड फोसा कहाँ पर है, ये डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अब इस डायग्राम में आपको कोरोनॉइड फोसा, ओलिक्रेनन फोसा क्लियर कट दिख रहा है। ये ह्यूमरस का दोनों साइड से बना है, ठीक है। दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस हो जाएगा। ओके, बाकी और ये दिस इज लेजर ट्यूबरकिल ग्रेटर ट्यूबरकिल, डायग्राम में देख लीजिए। दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकिल, दिस इज लेजर ट्यूबरकिल हो जाएगा ये डायग्राम में दिखने के लिए। दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकिल, ये कहाँ पाया जाता है, हेड ऑफ ह्यूमरस के पास से ट्यूबरकिल पाया जाएगा। तो इसलिए मैं डायग्राम शो किया हूँ कि जहां से आप लोग याद रख सको। ओके, डेल्टॉइड डेल्टॉइड ट्यूबरस से डेल्टॉइड मसल अटैच होती है, तो कहाँ पाई जाती है डेल्टॉइड, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट, दिस इज कोरेनॉइड फोसा एंड दिस इज ओलिक्रेनन फोसा। ये डायग्राम में देख लीजिए, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पर ओलिक्रेनन फोसा एंड कोरेनॉइड फोसा प्रोसेस अलग नेक्स्ट पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं लोअर लिम्ब के डायग्राम में। लोअर लिम्ब में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ओके, ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं, ये कॉक्सल बोन फॉर्म करती हैं, कॉक्सल बोन फॉर्म करेंगी। ओके, जहां पर ये मिलती है वहां पर क्या पाई जाती है, एसिटाबुलम कैविटी पाई जाएगी। एसिटाबुलम कैविटी पाई जाएगी, यहाँ से हेड ऑफ द फीमर अटैच होगा फीमर का। ओके, दिस इज फीमर सिंगल, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल। टाइप ऑफ जॉइंट होता है, टाइप ऑफ जॉइंट में क्या होगा कि टाइप ऑफ जॉइंट में फर्स्ट इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस, सेम स्टार्टिंग क्वेश्चन है। इमूवेबल जॉइंट नो मूवमेंट एट ऑल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। फाइब्रस जॉइंट होगा हेल्ड बाय वाइट फाइब्रस टिश्यू, सूचर, या इसको क्या बोलते हैं, सूचरल जॉइंट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्कल में सूचर्स के बीच में पाए जाते हैं, स्कल बोन्स के बीच में सूचर्स पाए जाएंगे, इसलिए सूचरल जॉइंट बोलते हैं। तो ये वाइट फाइब्रस टिश्यू बना होगा, सूचर्स पाया जाएगा, बिटवीन द स्कल बोन्स में पाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, स्कल में पाया जाएगा। नो मूवमेंट एंड क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि नो मूवमेंट एट ऑल, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, गैम्फोसिस। गैम्फोसिस क्या होता है, टिग या सॉकेट जॉइंट होता है, ये टीथ अटैच होता है, जॉ बोन्स में टीथ अटैच होगा, इसको गैम्फोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट अभी मैं डिस्कस किया हूँ, कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन वर्टिब्रा। स्लाइटली मूवमेंट करता है, मतलब मीन्स लिमिटेड मूवमेंट में हेल्प करेगा, माइन्यूट मूवमेंट करेगा। कहाँ पाया जाता है ये, बिटवीन द वर्टिब्री में पाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्टिब्रा में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाएगा। और कौन सा होगा, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं इसको। इसको क्या, एम्फीआर्थ्रोसिस इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एम्फीआर्थ्रोसिस। इसको सिनार्थ्रोसिस, इमूवेबल जॉइंट, एम्फीआर्थ्रोसिस
लिमिटेड मूवमेंट ज्वाइंट या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एंड परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट, परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट को क्या बोला जाता है? परफेक्टली मूवेबल ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? डाईआर्थ्रोसिस, परफेक्टली मूवेबल या साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट बोलते हैं। क्वेश्चन साइनोवियल पर आया है कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड भरा रहेगा साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में। ओके, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट कि साइनोवियल का एग्जांपल कौन कौन सा है। फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होगा? शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट पेक्टोरल गर्डिल, हिप ज्वाइंट पेल्विक गर्डिल में क्या होगा? ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट कहाँ पर जाएगा? नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, नी एल्बो ज्वाइंट, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। आपको सारे सारे याद करने हैं। पायोट ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा? एटलांटो मतलब एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? रेडियस और अल्ना के ज्वाइंट के बीच में पाया जाता है। रेडियो अल्नर ज्वाइंट भी पाइवट ज्वाइंट होता है। ऐसे जो घुमाते हैं तो बोन आपस में घूमती है। रेडियो अल्नर ज्वाइंट ये बीच में जो डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेडियस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होगा ये भी पाइवट ज्वाइंट का एग्जांपल है ये। ओके, तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट हो जाएगा। एंड एटलांटो एक्सिस मींस दिस इज टाइप ऑफ ज्वाइंट इज पाइवट ज्वाइंट। तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट एंड पाइवट ज्वाइंट एटलस और एक्सिस के बीच में। ये एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा, दिस इज सेकेंड वर्टिब्रा होता है। फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा के बीच में रेडियो अल्नर ज्वाइंट एंड रेडियो अल्नर ज्वाइंट बीच में पाइवट ज्वाइंट पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ कि पाइवट ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, सैडल ज्वाइंट थंब के बीच में पाया जाएगा। थंब के बीच में मींस क्या? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाएगा। मींस कार्पल एंड थंब करेक्टरिस्टिक है सैडल ज्वाइंट। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब करेक्टरिस्टिक है ये। और नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स या व्रिस्ट बोन के बीच में पाया जाएगा। ये कौन सा? ये पाया जाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया है ये, ठीक है। नेक्स्ट कूलिज फ्रैक्चर कहाँ होता है? फ्रैक्चर डिस्टल इंड ऑफ रेडियस पर कूलिज फ्रैक्चर पाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टल इंड ऑफ रेडियस पर ये कूलिज फ्रैक्चर है ये। ओके, नेक्स्ट है कि डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर क्या क्या है? तो फर्स्ट डिसऑर्डर मायस्थेनिया ग्रेविस। ग्रेव्स डिजीज याद आया? ग्रेव्स डिजीज, दिस इज क्या था? ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड की ऑटो इम्यून डिजीज थी ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो ये वहीं से आप याद कर सकते हो ग्रेव्स डिजीज। ओके, दिस इज ऑटोइम्यून। जैसे ग्रेव्स डिजीज ऑटोइम्यून थी वैसे मायस्थेनिया ग्रेविस से भी आपको याद करना पड़ेगा, वहां सब रिलेट कर लो, नहीं भूलेगा। दिस इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या करेगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? पहला क्वेश्चन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और किसको इफेक्ट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करेगा। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो जाएगी तो इंपल्स या नर्व इंपल्स मसल्स के अंदर नहीं जा पाएंगी। मसल क्या हो जाएगी? फटीग हो जाएगी। जब इंपल्स नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगी? जब स्टिमुलेट नहीं होगी तो वीक हो जाएगी। और फाइनली जब कोई इंपल्स ही नहीं जा रहा है उसको काम करने के लिए तो पैरालाइज हो जाएगी स्केलेटल मसल्स। ओके, मायस्थेनिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मींस प्रोग्रेसिव डी, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है, किसका? स्केलेटल मसल का डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। जबकि मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या था? फटीग थी, वीक थी और पैरालिसिस थी, डीजनरेट नहीं होती थी। इसमें क्या होती है? मसल्स डीजनरेट होनी, नष्ट होनी शुरू हो जाती है स्केलेटल मसल्स, मोस्टली ड्यू टू दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जो इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये चारों नाम दे देगा, पूछ कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टिटेनियम क्या होता है कि रैपिड स्पाज्म मींस
रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि लो कैल्शियम आयन की वजह से रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, इसको टिटनेस बोलते हैं। ठीक है, टिटेनी क्यों होता है? ड्यू टू लो कैल्शियम आयन। लो कैल्शियम आयन क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से होगा। पैराथार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तो टिटनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है? पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। जब पैराथार्मोन नहीं पाया जाएगा तो कैल्शियम कम होगा तो टिटनेस हो जाएगा, ये टिटेनी हो जाएगी। ओके, दिस इज टिटेनी नॉट टिटनेस। टिटनेस किसके द्वारा होता है? टिटनेस बैक्टीरिया, जैसे इसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, इसी तरीके से टिटनेस डिजीज होती है। वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होती है। वो क्या करता है? वो भी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, रिलैक्सेशन उसमें नहीं होती है। उसमें जॉ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो लैग जॉ डिजीज भी बोलते हैं, लॉक जॉ डिजीज बोली जाती है उसको, टिटनेस को। ओके, ठीक है। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन होगा तो आर्थराइटिस बोल देते हैं इसको। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दो आर्थराइटिस होती हैं। ओके, अब ओस्टियोपोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्यों? डिक्रीज्ड बोन मास, बोन मास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? जब बोन मास डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? फ्रैक्चर के चांसेस बोन के बढ़ जाएंगे, बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? ये मोस्टली ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन के डिक्रीज होने से होता है, मेनली फीमेल्स में होगा। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है? कैल्शियम को बोन्स में एंट्री करवाता है। जब एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो कैल्शियम वगैरह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बोन मास डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है ये। ओके, तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होता है, प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी से नहीं होगा। एस्ट्रोजन की डिक्रीज लेवल से ओस्टियोपोरोसिस होगी है। ओके, गाउट क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन से क्यों होगा? आर्थराइटिस में भी तो इन्फ्लेमेशन होता था, बट इसमें एंटीबॉडी बन जाते थे, एंटीबॉडी जाकर के डिस्ट्रॉय करने लगते थे जॉइंट्स को, वो आर्थराइटिस हो जाते थे। बट गाउट में क्या है कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता था ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिजीज इज इनहेरिटेड? इनहेरिटेड मींस क्या? जेनेटिक डिजीज है ये। ठीक है, आप ऑप्शन फर्स्ट बार्टोलिज्म, बार्टोलिज्म क्या होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिज्म बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिज्म की वजह से होता है। ये मेनली किस पर अटैक करता है? ये अटैक ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये भी अटैक करता है ये। ठीक है, एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू टॉक्सिन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, टिटेनी ये क्या होता है? ये क्यों होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ क्या? डिक्रीज कैल्शियम लेवल की वजह से होता है, या डिक्रीज पैराथार्मोन हार्मोन की डिफिशियंसीज होगा। और मस्कुलर डिस्ट्राफी इज अ टाइप ऑफ क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है? मसल्स डीजनरेट होने लगते हैं। माइसीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज क्या था? ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। वहां से ग्रेव्स, वहां से याद कर सकते हो। माइसीनिया ग्रेविस इज क्या? इट इज ऑटोइम्यून डिजीज है ये। ठीक है, इसमें भी मसल्स क्या हो जाएंगी? मसल्स वीक, पैरालाइज होनी शुरू हो जाएंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज इनहेरिटेड होता है। Question number 2, select the correct option. There are the 7 pairs of vertebrosternum, vertebrae जोड़ी और sternum जोड़ी। Okay, 7 pair, yes correct, vertebrosternal correct है। And 3 pair of vertebrocondyle, yes, 8, 9, 10 ये भी correct है, vertebrocondyle। And 2 pair of vertebral ribs, vertebral को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग मींस ओनली वर्टिब्रे से जुड़े, इसलिए इसको वर्टिब्रल रिब्स बोल दिया गया। फ्लोटिंग रिब्स नाम तो इंसर्टिव दिया है, वर्टिब्रल नहीं दिया। वर्टिब्रल का मींस ओनली वर्टिब्रे से अटैच, इसलिए वर्टिब्रल दिया गया। सो दिस इज करेक्ट। ये ऑप्शन क्या है? दिस ऑप्शन इज करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी, 8, 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम। नो, डायरेक्टली स्टर्नम नहीं, ये कार्टिलेज से अटैच होती हैं। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम। नो, ये फ्री होती हैं, स्टर्नम नहीं, ये क्या होती हैं? फ्री होती हैं ये। ओके,
ईच रिब्स इज ए फ्लैट, ईच रिब्स इज फ्लैट, करेक्ट है, सारी फ्लैट होती है, करेक्ट है। थिन बोन होती, करेक्ट है। ऑल द रिब्स कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्रा, सारी रिब्स डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्रा कनेक्ट होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये रिब्स फ्लैट होती हैं, थिन बोन की बनी होती हैं, और क्या होती हैं, ये डॉर्सली वर्टिब्रे थोरैसिक वर्टिब्रा से करेक्ट अटैच होंगी, बिल्कुल करेक्ट है। बट नेक्स्ट ऑप्शन, क्या सारी की सारी स्टर्नम से अटैच होती हैं, ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विथ द बोन्स इन्वॉल्व्ड, जॉइंट में कौन कौन से बोन वाले होंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाई जाती थी, बिटवीन कार्पल्स के बीच पाई जाती थी। ओके, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल थंब कौन सी, सैडल जॉइंट पाई जाती थी। हिंज पाइवट सैडल, यस पाइवट जॉइंट कहाँ हो जाएगी, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। एंड हिंज जॉइंट कहाँ पाई जाती थी, ये हिंज जॉइंट पाई जाती थी ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच, दिस इज एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच। पाइवट जॉइंट कहाँ पाई जाती थी, पाइवट जॉइंट पाई जाती थी एटलस और एक्सिस के बीच, यस एटलस एक्सिस के बीच पाइवट जॉइंट पाई जाती थी। नेक्स्ट ग्लाइड जॉइंट कहाँ पाई जाती है, बिटवीन कार्पल्स के बीच, ये हो गई है कौन सी, कार्पल्स के बीच, ये ग्लाइडिंग जॉइंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स, यस इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या करता है कैल्शियम, क्या करता था, अनमास्क कर देता, ट्रोपोनिन को अनमास्क या मास्क को उसको रिमूव कर देता, फ्री कर देता था ट्रोपोनिन को, ठीक है, एक्टिन को फ्री कर देता था ट्रोपोनिन से। बाइंड टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट जो मास्क उसको रिमूव करेगा ऑन एक्टिन से फॉर मास्क, यस करेक्ट है, ये क्या करता था, ये अनमास्किंग कर देता था एक्टिन को। क्लियर, सो आंसर इज ए करेक्ट हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ द मायोसिन एटीपेज, नो कैल्शियम कोई रोल नहीं है। डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन डिटैच होगा तो मसल रिलैक्सेशन है, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग होती है, क्या यूज करती है, एटीपी यूज करती है, कैल्शियम नहीं यूज करती है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, ट्रोपोनिन बाइंड करके क्या करेगा, रिमूव कर देगा मास्किंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, नो कार्टिलेज जॉइंट कहां पर जाएगा, बिटवीन कहां पर, वर्टिब्रा के बीच में, बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में पाया जाएगा। एंड फाइब्रस जॉइंट कहां पाया जाएगा, फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है कहां पर, बिटवीन स्कल बोन के बीच पाया जाएगा। एंड नो मूवमेंट शो करेगा, एंड नो मूवमेंट, ठीक। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या करता था, वर्टिब्रा के बीच पाया जाएगा एंड लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। ओके, नेक्स्ट सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट कहां पाया जाता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। और ये सैडल जॉइंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। एंड पाइवट जॉइंट इट इज आल्सो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा। ओके, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट हो जाता है पाइवट जॉइंट। ओके, आउट ऑफ द एक्स पेयर ऑफ रिब्स, यक्स क्या है, पेयर ऑफ रिब्स है, जबकि ह्यूमन वनली वाई पेयर्स टू रिब्स, वाई टू रिब्स है, यक्स टोटल पेयर है। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ यक्स एंड वाई प्रोवाइड देयर रिलेशन। यक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स है, वाई क्या है, टू रिब्स है, तो टोटल यक्स 12 पेयर रिब्स करेक्ट है। वाई क्या 5 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, ट्रू, नो, दिस इज रॉन्ग, सो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। यक्स 24 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, नो, सो दिस इज रॉन्ग, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ओके, यक्स क्या 24 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, नो, 24 नहीं होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, यक्स यस 12 पेयर रिब्स, यस करेक्ट है। वाई 7 पेयर ट्रू रिब्स होते हैं, यस ये भी करेक्ट है। अब आपसे अगला ऑप्शन अब पढ़ते हैं। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डार्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टेम, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी करेक्ट हो जाएगा कि 12 पेयर रिब्स होती हैं, 7 पेयर ट्रू रिब्स होती हैं, डार्सली वर्टिब्रल से वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होंगी, सो दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द आयन रिस्पांसिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, अनमास्किंग में कौन रिमूव करता है, कैल्शियम रिस्पांसिबल होता है।
Active site for myosin for cross bridge formation के लिए activity during muscle contraction. Yes, calcium, sodium no, magnesium no, phosphorus no. So answer of this question is calcium हो जाएगा unmasking के लिए. Okay. Next question. Osteoporosis एंड एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है. ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. ठीक है. डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम का एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. मे अकर्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस क्या? डिक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से होता था. इम्यून डिसऑर्डर नहीं है. ठीक है. इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या था? ये मास्थेनिया ग्रेविस था. एम ग्रेविस या मास्थेनिया ग्रेविस था ये. ओके. हाई कंसंट्रेशन कैल्शियम सोडियम नो. डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन यस. एस्ट्रोजन की डिक्रीज लेवल से ऑस्टियोपोरोसिस होती है. ओके. नेक्स्ट ऑप्शन एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. ये क्या है? दिस इज गाउट है. यूरिक एसिड से गाउट होगा. दिस इज मास्थेनिया ग्रेविस है ये. ठीक है. ये डिक्रीज कैल्शियम लेवल से होता है ऑस्टियोपोरोसिस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिक्रीज लेवल एस्ट्रोजन से ऑस्टियोपोरोसिस होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन. मसल कंट्रैक्शन कंटिन्यू हो रहा है बट रिलैक्सेशन नहीं हो रही है. दिस इज नोन एज कंटिन्यू. मसल कंट्रैक्शन होगी बट रिलैक्सेशन नहीं होगी कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से. दिस इज टेटनस होती है. ये टेटनस डिजीज हो जाएगी. ठीक है. टोनस मीन्स क्या? नॉर्मल बॉडी टोन को क्या बोलते हैं? मस्कुलर टोन या मसल टोन बोलते हैं. नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी के लिए जो मसल से टोन होती है इसको टोनस बोला जाता है. क्लियर? ये नॉर्मल बॉडी टोन एक्टिविटी के लिए. ओके. स्पाज्म क्या होता है? ये सडन involuntary contraction of skeletal muscles. और ये क्या होता है? वेरी पेनफुल होता है. ये वेरी पेनफुल होगा क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हमारे अनुसार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. लोअर लिम्ब की मसल्स वगैरह क्या बोलते हैं? स्पॉजम बोला जाता है. और वेरी पेनफुल होता है. आप लोग कोई फील किया हो कि पैरों की मांसपेशियां अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पैर मुड़ने लगता है या बहुत पेनफुल हो जाता है, ये स्पाज्म बोलते हैं. ओके. सो दिस इज नॉट. ओके. फटीग क्या होता है? ये लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होगा ये. ठीक है. एंड क्या? ड्यू टू एनारोबिक डिस्प्रेशन से होता है फटीग. सो दिस इज नॉट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेटनस हो जाएगा. लैक ऑफ रिलैक्सेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a function of skeletal system? Skeletal system क्या है? Production of body heat? No. Locomotion? Yes, locomotion करवाता है. Production of erythrocyte? Yes, ये भी करवाएगा. Storage of minerals? कैल्शियम फास्फेट का स्टोरेज करता है. So क्या फंक्शन नहीं है इसका? फंक्शन ये नहीं है कि प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट फंक्शन नहीं है. So answer of this question is production of body heat not a function of skeletal muscles. Okay. Next question. Which of the following joint would allow no movement? No movement. No movement means कौन सा? फाइब्रस ज्वाइंट. ठीक है. कहाँ पाया जाएगा? ये स्कल में पाया जाता है. ये सर्नल ज्वाइंट ये क्या होता है? फ्रीली मूवेबल होगा. So this is wrong. Ball and circum joint ये साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट. फाइब्रस ज्वाइंट yes this is fibrous joint is no movement. कार्टिलेज ज्वाइंट क्या है? ये लिमिटेड मूवमेंट होगा. ठीक है. नो मूवमेंट. ओके. क्लियर? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? फाइब्रस ज्वाइंट नो मूवमेंट. कहाँ पाया जाएगा? स्कल के बीच में पाया जाएगा, स्कल बोन्स में. ओके. नो मूवमेंट. नेक्स्ट. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बेस्ट एक्सप्लेन एज. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सली ने दिया था. इसमें क्या था? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन बट रेदर स्लाइड पास इच अदर. यस. एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में क्या होता है कि एक दूसरे पर ये स्लाइड करते हैं.
ये छोटे नहीं होते बल्कि ये क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं ये, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। व्हेन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट एंड शॉर्टन नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आई बैंड ये शॉर्ट एंड होते हैं ये, ठीक है, बट फिलामेंट एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होता है, वो स्लाइड करेगा और बैंड को शॉर्ट करता है, ये शॉर्ट नहीं होते हैं, याद रखिए। एक्टिन मायोसिन ये फिलामेंट है, प्रोटीनियस फिलामेंट है जो कि शॉर्ट नहीं होते हैं, बल्कि जब आपस में स्लाइड करते हैं तो आई बैंड ए बैंड का क्या होता है, वो आई बैंड शॉर्ट हो जाएंगे, फिलामेंट शॉर्ट नहीं होंगे, क्लियर। व्हेन मायो फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट है, नो शॉर्ट नहीं होगा, आई बैंड शॉर्ट होगा, ओके, दिस इज रॉन्ग। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट है, कोई शॉर्ट नहीं होता है, so this is wrong, okay, answer of this question is A हो जाएगा। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट do not shorten but एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं ये, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिनाइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लिनाइड कैविटी क्या होती है, अपर लिम्ब में पाई जाती है, अपर लिम्ब में ग्लिनाइड कैविटी किससे आर्टिकुलेट करती है, स्कैपुला में कहाँ पाई जाती है, ये प्रेजेंटिन कहाँ पर, स्कैपुला, किससे अटैच होती है, अटैच विथ ह्यूमरस, ओके। तो क्लेविकल से नो, ह्यूमरस विथ स्कैपुला, यस दिस इज करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो दिस रॉन्ग, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ह्यूमरस विथ स्कैपुला इज ग्लिनाइड कैविटी। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में, ओके, वर्टिब्रा के बीच में पाया जाएगा, लिमिटेड मूवमेंट होता है। ये कहाँ कर रहा है, फ्रंटल एंड पैराइटल, नो दिस इज नो, फ्रंटल पैराइटल के बीच क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट पाया जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ओके। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट कहाँ पाएगा, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच नहीं पाएगा। पाइवट जॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड या एटलस एंड एक्सिस के बीच पाया जाता है, सो दिस इज रॉन्ग। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, नो, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, ये एल्बो एंड नी में पाया जाता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच क्या पाया जाएगा, ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, ओके, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पेल, यस दिस इज करेक्ट है ये, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पेल के बीच पाया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेशन कहाँ पर होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होगा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर स्टिमुलेशन मसल फाइबर को करता है, ट्रमस ट्यूब्यूल, मायोफाइब्रिल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, आंसर ए हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये स्टिमुलेशन करेगा ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन में क्या करेक्ट है ये, वर्टिब्रल कॉलम है 10th थोरैसिक वर्टिब्रा, 10th नहीं होती है, कितनी होती है, 12th थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, 12th थोरैसिक वर्टिब्रा हो जाएगी, क्लियर। सो दिस इज रॉन्ग। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस, नो, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाएगा, फाइब्रस जॉइंट नहीं पाया जाता, फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, ये स्कल में पाया जाता है, सो दिस इज रॉन्ग। द डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन काजेस ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड एज, नो, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं, क्या होगा, एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा ये। एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट काजेस देयर इन्फ्लेमेशन, यस दिस इज करेक्ट, सो आंसर इज डी, यूरिक एसिड क्रिस्टल से इन्फ्लेमेशन जॉइंट होगा, क्या काज करेगा, गाउट डिजीज काज करता है ये, ओके। एज जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू, एज जोन क्यों होता है, एज जोन क्या है, दिस इज एज जोन क्या है, जहां पर आई बैंड के द्वारा या थिन फिलामेंट द्वारा थिक फिलामेंट ओवरलैप नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, दिस इज एच जोन, दिस इज थिन फिलामेंट, दिस इज थिक फिलामेंट, तो
थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट को यहाँ इसके बाद ओवरलैप नहीं की है, सो दिस इज, जहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज एरिया नोन एज एच जोन। तो द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, दो एक्टिन फिलामेंट के बीच का जो सेंट्रल गैप है ये एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन दी ए बैंड, ए बैंड में कह रहा है कि जितना एक्टिन फिलामेंट के बीच का जो गैप है ये, यही क्या कहलाता है, एच जोन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, नो मायोसिन फिलामेंट नहीं, एक्टिन फिलामेंट, सो दिस इज रॉन्ग। एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, मायोफिब्रिल पाया जा रहा है, कौन सा, थिक फिलामेंट पाया जा रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, एब्सेंस नहीं होगा, थिक फिलामेंट प्रेजेंट रहेगा। सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट ए बैंड, दो मायोसिन फिलामेंट के बीच में गए नहीं है, दो मायोसिन फिलामेंट के बीच में ये बैंड नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, यस दिस इज एच जोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक और क्या है ये, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, यस, दो बोन्स के बीच फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है साइनोवियल, ठीक है, ये करेक्ट है, बट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस, यस दिस इज साइनोवियल जॉइंट हो जाता है, साइनोवियल जॉइंट कौन सा हो जाता है, ये पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट हो जाता है ये, ठीक है, दिस इज क्या है, एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है ये, पाइवोट जॉइंट या एटलस एक्सिस के बीच में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ फिल्ड, लिम्फ नहीं फिल्ड होता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में फ्रीली मूवमेंट होता है, ये लिमिटेड मूवमेंट कर रहा है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड कुशन स्कल बोन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग, स्कल इसका एग्जांपल नहीं है ये। ओके, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन दो बीन के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाएगी। एग्जांपल क्या है, जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस, पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस में क्या होता है, ओके, सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, क्या सार्कोमियर शॉर्ट नहीं होता है, नो, सार्कोमियर क्या होता है, ये नॉट नहीं बल्कि क्या शॉर्ट होती है। ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड रिमेन सेम, यस, ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड रिमेन सेम बनी रहती, ए बैंड शॉर्ट नहीं होती है। ए एच आई बैंड शॉर्टन, नो। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, कोई फिलामेंट शॉर्ट नहीं होता है, फिलामेंट की ओर स्लाइड करता है। ए बैंड और आई बैंड दो बैंड होते हैं, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, आई बैंड शॉर्ट होता है, ए बैंड रिमेन सेम एंड आई बैंड shorten. Okay, so answer this question is B. B is the correct answer. A band remains same and I band shorten होता है. Okay, next question. Question number 20. Select the correct statement with respect to disorder of muscles in humans. क्या कि ह्यूमन के मसल्स के डिसऑर्डर में कौन सा करेक्ट है ये? फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर transmission in myasthenia gravis can prevent normal swallowing. Yes, this is correct. तीन माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट कर देता है, तो क्या होगा, नॉर्मल मसल भी कांटेक्ट नहीं हो पाती है। ओके, दिस इज करेक्ट, तो स्वॉलोइंग भी नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी, एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिया क्रिएटिनिन इन द जॉइंट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, नो, यूरिया क्रिएटिनिन नहीं, यूरिक एसिड होता है, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, नो, ओवरडोज नहीं होता है, ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। ओके, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स कॉजेज मसल डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी नहीं होगी, क्या होगा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये टिटेनी हो जाएगी, ये टिटेनी हो जाती है। ओके, मसल डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मसल डीजनरेट होती है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स,
एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स नहीं होती है ये, ठीक है, ये एज रिलेटेड नहीं होती। मस्कुलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज। यस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि बोन मास डिक्रीज होगा और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे एज बढ़ने के साथ। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, करेक्ट है ये। ओके, विथ इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, स्लाइडिंग आप नहीं करते बल्कि उसको रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से इंपल्स नहीं ट्रांसमिट हो पाते। सो दिस इज रॉन्ग। गाउट इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, करेक्ट है, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन कैल्शियम, नो, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास होता है और फ्रैक्चर चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pair of the chemical substances correctly categorized? calcitonin and thymosin, thyroid hormone, calcitonin तो है and thymosin thymus gland से निकलता है। so this is no, ये कहाँ से जो होगा, thymus gland से। so this is wrong। pepsin and prolactin, two digestive enzyme secretory instruments, pepsin तो है, prolactin क्या है, prolactin हार्मोन है। सो दिस इज रॉन्ग। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्टेटेड मसल्स, यस, ट्रोपोनिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ओके, मसल्स में। सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, सिक्रेटिन क्या है, सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन। सिक्रेटिन तो हार्मोन तो है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये हार्मोन है, बट रोडोप्सिन क्या है, ये फोटोपिगमेंट है, फोटोपिगमेंट है और विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रोपोनिन मायोसिन, क्या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्टेटेड मसल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉलेंट्री, हार्ट में इनवॉलेंट्री होगा। अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रेटेड नहीं, क्या होता है, स्ट्रेटेड होगा, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स होती हैं। सो दिस इज रॉन्ग। इंटेस्टाइन इज स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री सही है, बट ये क्या है, अनस्ट्रेटेड होता है। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थाई स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, यस, थाई की मसल्स स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री होती है। ओके, अपर आर्म इज स्मूथ मसल्स, नो, सो दिस रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, थाई में स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स होंगी। ओके, next question, three of the following pair of the human skeletal parts correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched, एक पेयर not match करा है। identify the non matching pair को। sternum and ribs axial skeleton, yes, sternum ribs axial में आ जाता है, और क्या आता है, skull भी आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ओके, vertebra भी आ जाएगी axial में। ओके, तो sternum ribs और axial में क्या आएगा, स्कल वर्टिब्री हो जाएगी। ओके, बट क्लेविकल एंड ग्लिनाइड कैविटी पेल्विक नहीं, कहाँ ये है, पेक्टोरल गर्डल में पाई जाएगी। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट मैच्ड। ह्यूमरस एंड अल्ना पेंडिकुलर स्केलेटन, यस, अपर लिम्ब, मलेस इंकस ईयर ऑस्किल्स। ओके, ये भी करेक्ट है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज clavicle and glenoid cavity is pelvic girdle, no, this is pectoral girdle। so this is option is wrong, या unmatched हो जाएगा। okay, which of the following is the correct description of certain part of normal human skeleton, का कौन सा करेक्ट है, parietal bone and temporal bone of the skull joint fibrous joint, yes, this is correct, absolutely correct। first vertebra axis, no, first vertebra क्या होती है, atlas, so this is wrong। 9 and 10th pair of ribs called floating ribs, no, क्या होते हैं, 11 and 12th pair ribs होती हैं ये। so this is wrong। glenoid cavity is the depression to which thigh bone articulate, glenoid cavity depression होती है जिससे thigh bone articulate करती है, no, जिसे thigh bone नहीं बल्कि humerus articulate करती है, कौन सी, humerus articulate करती है, thigh bone नहीं। so this is wrong। so answer of this question is A हो जाएगा। parietal bone and temporal bone joint fibrous joint होते हैं स्कल में। okay, which of the following is the correct matching of the three item grouping category, ilium, ischium, pubis। okay, coxal bone of the pelvic girdle,
यस दिस इज करेक्ट। ओके, एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन, मसल प्रोटीन एक्टिन मायोसिन तो है बट रोडोप्सिन नहीं है। रोडोप्सिन क्या है? फोटोपिगमेंट है विटामिन ए का। साइटोसिन यूरेसिल पैरामिड है बट थायमिन नहीं, क्या होती है? थायमीन होता है, थियामिन नहीं। थियामिन क्या है? ये विटामिन B1 होता है। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग। मेलिसिंकस ईयर ऑस्किल तो ये है बट कॉकलिया नहीं है। कॉकलिया क्या है? कॉकलिया इंटरनली में पाया जाता है। ओके, दिस इज रॉन्ग। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज इलियम स्टेम्पिविस कॉक्सल बोना पेलोगडल। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट डे के एमसीक्यू डिस्कस करके कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम में हम लोग मिलेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट प्लीज, कमेंट कीजिए। थैंक्स।